हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से मैंने आयशा की वीडियो देखी है, आप लोग भी देखे होंगे आयशा की वीडियो, काफी कल से डिस्कशन चल रहा है कि ये जो आयशा ने किया है क्या ये सही किया है। मैं आज आप लोगों के साथ इसकी बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मैं आयशा आरिफ खान, और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है, और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयशा कौन थी और क्या हुआ उसके साथ। तो आयशा जो है अहमदाबाद की रहने वाली है और उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहले आयशा की शादी हुई। उसके जो पिता हैं वो टेलर हैं पेशे से, और जो पति है उन्होंने एक बार उसे मायके में छोड़ा हुआ था, 1.5 लाख की डिमांड की थी, और उसके पिता ने उसकी पूर्ति भी की थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से उन्होंने मायके में छोड़ दिया था उसके पति ने, और फिर से उन्होंने पैसे की डिमांड की थी। तो जिस पति जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था, और पैसे की डिमांड पूर्ति करने पर भी वो बार बार उसे मायके में छोड़ देता था। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस कंडीशन में लड़कियों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसी हजारों महिलाएं हर साल हमारे देश में दहेज के कारण सुसाइड कर लेती है। कितना बड़ा बोलना चाहिए कि ये रेशियो है कि हमारे देश में 1000 महिलाएं सुसाइड सिर्फ दहेज के कारण करती है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या समाज है, या पति है, या खुद आयशा है? इसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। माँ बाप इतनी उम्मीदों के साथ अपने बच्ची का घर बसा देते हैं, शादी कर देते हैं, ये सोचकर कि बेटी जो है अपने ससुराल में खुश रहे, पति जो है प्यार करने वाला मिले, उसे कभी दुख ना मिले, ये सोचकर माता पिता शादी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है तो क्या करना चाहिए? तो जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, मेरे हिसाब से तो पति जिम्मेदार है, दूसरा समाज भी जिम्मेदार है। समाज क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि इन सब चीजों के लिए एक जो एक्शन है वो नहीं ले पा रहे हम। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज चूक रहा है। ऐसी शिक्षा दी जाए कि बेटियां जो है शुरू से ही अपने लड़कों को भी ये सिखाया जाए कि बेटियों की इज्जत करना सीखो, जो दूसरे घर से आई है लड़कियां उसकी भी इज्जत करना सीखो। समाज क्यों जिम्मेदार है? आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई दहेज लेना चाहता है, दहेज के पीछे का कारण नहीं समझता है। आप ये सोचिए ना कि दहेज लेकर आप लड़की भी ले रहे हैं, और उसे बदले में क्या दे रहे हैं? आपकी जिंदगी भर वो आपको खाना बना कर देगी, जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी। ये कहाँ का न्याय हो गया भाई? और फिर भी कहते हैं कि हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है। मुझे तो लगता है कि समाज इसमें बहुत जिम्मेदार है और बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। पति की भी बहुत बड़ी गलती है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पति के घर के लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने ऐसी परवरिश नहीं की अपने बेटे की। बेटे को शुरू से ही सिखाना चाहिए था कि बेटियों की कैसी इज्जत करनी चाहिए। उन दूसरों के घर से लड़की को बहू बनाकर अगर आप लाते हैं तो उसे कैसे रखना चाहिए, और कैसे ये सब की शिक्षा आपको अपने बेटे को ही देनी चाहिए थी। तो ये इसमें परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इस कंडीशन में क्या आयशा को ये सब करना चाहिए था? आयशा को सुसाइड करना चाहिए था? इतना बड़ा उसने कदम उठा लिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी लड़की जो प्रताड़ित हो रही है अपने ससुराल वालों से, परिवार वालों से, तो उसे सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अपनी स्टडी बहुत अच्छी
रखना चाहिए, सारी चीजों का नॉलेज रखना चाहिए। इंडियन कल्चर में क्या होता है कि लड़की ये सोचती है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आप प्रताड़ित होते जाते हैं और उससे बढ़ावा मिलते जाता है और वो आप पर और अत्याचार करता जाता है। मतलब अगर एक लड़की ये सोचे कि मुझे प्रताड़ित नहीं होना है, मुझे इसके लिए एक्शन उठाना है, एक बार भी अगर आप पर कोई हाथ उठाए और अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो दूसरी बार उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आप पर दोबारा हाथ उठाए। तो ये है अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर आप बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं दहेज के मामले में, फिजिकली या मेंटली, कई बार ऐसा होता है कि जो पति है उसके परिवार वाले लड़की के घर वालों को भी परेशान करते हैं कि पैसे के लिए या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती, बहुत सारी चीजों के लिए परेशान कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए एक लड़की को? तो अगर हम एक्शन की बात करें तो सेक्शन 498A इंडियन पेनल कोड के अनुसार आप इस पे याचिका दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आप अपना पति का घर छोड़ चुके हैं, जिस भी शहर में आप तुरंत रह रहे हैं या पति के साथ रह रहे हैं, तो भी आप ये केस कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है, बिल्कुल आप केस करिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये बार बार नहीं मिलती और ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं गंवानी चाहिए जो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता, आपकी परवाह नहीं करता, आपकी उसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब वो ही आपके बारे में नहीं सोच सकता तो आप उसके बारे में क्यों सोचे? इससे बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल जाए या ना जाए? अगर उसने गलत किया है तो उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि आप ये भी सोचिए ना कि आप एक इंसान है, ये जो जिंदगी है ये बार बार नहीं आती है। तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप अपनी जो लाइफ है उसे वेस्ट ना करें और अपनी जो जिंदगी है उसे अनमोल है, उसे बिल्कुल भी गवाए नहीं। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये मैसेज शेयर करना चाहती थी उन लड़कियों के लिए जो प्रताड़ित हो रही है। तो प्लीज अपनी जिंदगी ना गवाएं, ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।